Student, let us do one more comprehension passage, and this passage is scientific, based on science. So we'll read it and understand. Now playing in theaters in the city, a must-see फिल्म बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. अभी आजकल थिएटर्स में हम जब मूवी देखते हैं तो हमें ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए जो हकीकत की ज़िंदगी पर भी हो. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, An Antarctic winter is just setting in when a team on a research mission, guide Jerry Shepard, his best friend and cartographer Cooper, and geologist Davis narrowly escapes a fatal accident. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक रिसर्च मिशन टीम है और वो एंटार्कटिक में गई है कोई रिसर्च करने के लिए. और इस टीम में 3 लोग हैं. पहला है गाइड जेरी शेफर्ड और उसका मित्र जिसका नाम है कूपर, और उसका जो मित्र है वो कार्टोग्राफर है, और एक जियोलॉजिस्ट है, उनका नाम है डेविस. तो ये जो टीम है ये 3 लोगों की है और ये लोग बाल बचे हैं एक फैटल एक्सीडेंट से. फैटल का मतलब होता है ऐसा एक्सीडेंट जिसमें जान जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, जिसमें मतलब जीवन मृत्यु हमारे बहुत निकट होती है, ऐसा एक्सीडेंट. तो ये जो तीनों लोगों की टीम है जब ये अंटार्कटिक में थे और विंटर का सीज़न था तो एक जीवन घाती एक्सीडेंट से ये लोग बाल बचे. नैरोली एस्केप का मतलब है बाल बचना. थैंक्स टू देयर स्टेडफास्ट टीम ऑफ 8 स्किल्ड डॉग्स. अब ये अपने जो टीम में और 8 डॉग्स हैं उनका थैंक्स कर रहे हैं. और स्टेडफास्ट का मतलब है लॉयल. आपको पता होगा जो डॉग्स हैं ये अपने लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं. डॉग्स सबसे फेथफुल एनिमल माना जाता है, ह्यूमन बीइंग का सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जाता है. तो ये जो 8 डॉग्स हैं ये इतने लॉयल हैं, इन्होंने मदद की है इन तीनों लोगों को फैटल एक्सीडेंट से बचाने की. एंड अप्रोचिंग स्टॉर्म फोर्सेस द, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स आपको. ये जो स्टॉर्म है इसकी क्वालिटी है अप्रोचिंग. तो यहाँ पे जो ये अप्रोचिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ हमने आईएनजी यूज़ किया है. तो जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है तो हम उसे पार्टिसिपल कहते हैं. ध्यान से सुनिएगा. स्टॉर्म यहाँ पे नाउन है और जब किसी नाउन का कोई वर्ड क्वालिटी बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है. अब यहाँ पे जो अप्रोचिंग है ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये अप्रोच शब्द से बना है और अप्रोच शब्द जो है वो वर्ब है. तो जब कोई वर्ब किसी एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं. एक स्टॉर्म इनकी ओर बढ़ रहा था. टीम टू एवैक्यूएट बाय हेलीकॉप्टर. और जैसे ये एक हेलीकॉप्टर आ रहा है इन लोगों को बचाने के लिए, इवैक्यूएट होता है इन लोगों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, क्योंकि जो उनकी ये रिसर्च टीम है ये अंटार्कटिका में फंस चुकी है. वहाँ पे बर्फ़ वाला तूफ़ान आ रहा है. सिंस द हेलीकॉप्टर कैन नॉट कैरी अ लोड बियॉन्ड द मैन. अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता, ये केवल इन 3 लोगों का वज़न ही उठा सकता है. इसलिए जेरी ने क्या किया, जेरी मस्ट लीव द बिलव्ड डॉग्स बिहाइंड इन द फ्रोज़न वाइल्ड्स विद द प्रॉमिस दैट ही वुड रिटर्न. सो जो जेरी हैं, जो गाइड हैं इस मिशन के, उन्होंने डॉग्स को यहाँ छोड़ दिया इस ठंडी बर्फीली जगह में, इस वादे के साथ कि वो वापस आएंगे और इन डॉग्स को बचाएंगे. ये वादा करते हुए जेरी इन 2 लोगों के साथ यहाँ से हेलीकॉप्टर में चले गए और हेलीकॉप्टर इन लोगों को बचाने के लिए आया था. बट व्हेन द स्टॉर्म अप्रोचेस कटिंग ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रैवल द डॉग्स आर स्ट्रैंडेड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब तूफ़ान आया तो तूफ़ान इतना ज़्यादा डेंजरस था कि पूरे मीन्स ऑफ ट्रैवल जो हैं वो बंद हो गए. मान लीजिए काफ़ी सारा बर्फ़ होगा, काफ़ी सारा स्नोफॉल होगा, तो ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है, हेलीकॉप्टर्स नहीं चल पा रहे और इस वजह से जो डॉग्स हैं वो स्ट्रैंडेड हो गए. स्ट्रैंडेड मतलब वहाँ पे वो फंस गए. STRANDED. स्ट्रैंडेड मतलब वो वहाँ पे फंस गए. द फिल्म अनफोल्ड्स टू शो हाउ द इंटेलिजेंट एंड करेजियस डॉग्स
of the sled team fight to make it through a most unforgiving winter। और ये जो फिल्म है, जैसे जैसे फिल्म को हम लोगों ने आगे देखा तो हमें पता चला जो ये डॉग्स हैं ये इंटेलिजेंट भी हैं, ये बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, करेजियस हैं, और इतना मुश्किल ठंड का इन लोगों ने मुकाबला किया, इन डॉग्स ने मुकाबला किया, इतनी बहुत ज़्यादा विंटर का, ऐसी विंटर जिसको सह पाना मुश्किल है, लेकिन इस विंटर का सामना किया इन 8 डॉग्स ने। मीनवाइल अ हार्ट ब्रोकन जेरी इज़ ड्राइवन टू अ seemingly impossible rescue mission aided by an adventurous pilot Kate। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जेरी जिनका कि दिल टूट चुका था, आप बता पाएंगे उनका दिल क्यों टूटा होगा? उनका दिल इसलिए टूटा होगा कि उनके जो ये 8 डॉग्स थे इनको वो बचा नहीं पाए, और वो इस अंटार्कटिका के बर्फीले आइलैंड में वो डॉग्स वहाँ पे गुम चुके हैं, फंसे हुए हैं, और जेरी को एक और मिशन दिया गया, रेस्क्यू करने के लिए बचाने वाला मिशन दिया गया, और इस बार उनके मिशन में उनका साथ दिया एक पायलट ने, उसका नाम था केटी। एडेड का मतलब हेल्प्ड बाय। हेल्ड टुगेदर विद अनवेवरिंग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप द ह्यूमन्स एंड द डॉग्स अलाइक मेक अ रिमार्केबल जर्नी। अब ये कह रहे हैं कि जो डॉग्स और ह्यूमन बींग्स हैं इनके बीच में दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं, और डॉग्स ने और ह्यूमन बींग ने मिलकर वो कार्य किए हैं जो असंभव प्रतीत होते हैं। डॉग्स और ह्यूमन बींग ने मिलकर वो कार्य किए हैं जो बहादुरी का प्रमाण देते हैं, जो एंड्योरेंस मतलब होता है हमारी सहने की जो ताकत होती है, जिसको हम सहनशील कहते हैं, सहनशीलता का प्रमाण दिया है। और टू फाइंड वन अनदर अगेन इन दिस स्पेक्टिकुलर बट पेरिलस लैंड। और अब यहाँ पे जो जेरी हैं वो भी ढूंढ रहे हैं इन डॉग्स को रेस्क्यू करने के लिए। ये जो जगह है ये बहुत स्पेक्टिकुलर है, स्पेक्टिकुलर मतलब ब्यूटीफुल, अंटार्कटिका ब्यूटीफुल आइलैंड्स में से आता है, बट पेरिलस लैंड। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पेरिलस वर्ड भी यूज़ किया है। पेरिलस का मतलब डेंजरस है, ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी तूफ़ान आ सकता है, और उस तूफ़ान के आने से बर्फ़ की चट्टानें टूट सकती हैं, बर्फ़ के तूफ़ान आने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अंटार्कटिका जहाँ एक स्पेक्टिकुलर ब्यूटीफुल आइलैंड है, वहीं पर ये एक पेरिलस लैंड भी है, एक डेंजरस लैंड है जहाँ पर किसी भी समय मृत्यु भी हो सकती है बर्फीले तूफ़ान के कारण। सो बेटे नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस पैसेज। सो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो रिसर्च मिशन टीम थी इसमें 4 लोग थे, लेकिन हकीकत में इसमें 4 लोग नहीं थे, इसमें 3 लोग थे। एक गाइड था, एक कार्टोग्राफर था, और एक जियोलॉजिस्ट थे। सेकंड स्टेटमेंट है जो द डॉग्स ऑलमोस्ट कॉज्ड अ फैटल एक्सीडेंट। ये कहते हैं कि डॉग्स की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये सच नहीं है। डॉग्स की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो ये बर्फीला तूफ़ान था उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट, अ स्टॉर्म प्रिवेंटेड जेरी फ्रॉम गोइंग बैक फॉर द डॉग्स एज ही हैड प्रॉमिस्ड। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि स्टॉर्म के वजह से जेरी अपने डॉग्स को बचाने नहीं जा पाए, ये ट्रू है। हमें इस पैसेज में से सिनोनिम्स ढूंढने हैं। सो लॉयल के लिए है स्टेडफास्ट, परसिस्टेंस के लिए एंड्योरेंस, ब्यूटीफुल के लिए स्पेक्टिकुलर, और डेंजरस के लिए पेरिलस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स के सेंटेंसेस चूज़ करने हैं। इन्फिनिटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो हम उसको टू इन्फिनिटिव कहेंगे। एंड इसके अलावा जब हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो भी इन्फिनिटिव होता है। और पार्टिसिपल जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करे तो पार्टिसिपल कहलाती है। जिन वर्ड्स को मैंने सर्कल किया है ये हमारे पार्टिसिपल्स हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ये हमारे इन्फिनिटिव्स हैं। एंड अप्रोचिंग स्टॉर्म फोर्सेस द टीम टू इवैक्यूएट हेलीकॉप्टर। सो इसमें अप्रोचिंग स्टॉर्म पार्टिसिपल है, टू इवैक्यूएट हमारा इन्फिनिटिव। करेजियस डॉग्स फाइट टू मेक इट थ्रू अनफॉरगिविंग विंटर। अनफॉरगिविंग विंटर पार्टिसिपल है, टू मेक इन्फिनिटिव। हार्ट ब्रोकन जेरी इज़ ड्राइवन टू अ रेस्क्यू मिशन। सो जेरी की क्वालिटी बता रहे हैं वो हार्ट ब्रोकन है। सो ये जो ब्रोकन वर्ड है ये पार्टिसिपल है।
नेक्स्ट सेंटेंस है हेल्ड टुगेदर बाय अनवेवरिंग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। सो अनवेवरिंग बॉन्ड, अगेन ये हमारा पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो अनवेवरिंग शब्द है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बॉन्ड्स की क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ से 3 प्रोफेशंस के बारे में बताना है जिनका जिक्र इस पैराग्राफ में हुआ है। सो रिसर्च मिशन भी एक प्रोफेशन होता है जिसमें हम आपदा में फंसे लोगों की मदद करते हैं। रिसर्च मिशन एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम किसी ना किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, हम खोज करते हैं। रेस्क्यू मिशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग आपदा में फंसे लोगों की मदद करते हैं। पायलट ऑक्यूपेशन में जो लोग होते हैं वो पायलट का वर्क करते हैं, वो जहाज़ों को चलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। हमें पैसेज से वन वर्ड फाइंड करना है इन फ्रेजेस के लिए। द वन हु मेक्स मैप, जो इंसान मैप बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। रिलेटेड टू डेथ, फैटल। प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग समवन फ्रॉम डिजास्टर, रेस्क्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।